परम पुरुष गुरुदेव जी। जय गुरुदेव नाम। अलख यग में कि पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु वंदना अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं। जय गुरुदेव नाम। आप सभी प्रेमियों भाई बंधुओं सबको सादर जय गुरुदेव। आज का ये सत्संग है कि सत्संग कहने का अधिकारी कौन है। सत्संग कौन कह सकता है, इस पर आज हम सब लोग विचार करेंगे। देखो, इसका मूल मतलब यह है, जो सत्संग है सब लोग जानते हैं, सत्य तो सत्य है और संग का मतलब होता है साथ, यानी सत्य का साथ। और सत्य क्या है? वो परमात्मा है, वो प्रभु है। सत्य वो परमात्मा है, वो प्रभु है, कुल मालिक है। कुल मालिक का साथ ही सत्संग होता है। कुल मालिक का साथ ही सत्संग होता है। और कुल मालिक का साथ कौन करेगा? हम सब जितने भी लोग हैं, जितने भी आत्माएं हैं, ये सभी आत्माएं ही तो उस मालिक का साथ करेंगी। तो आत्मा जब उस परमात्मा का साथ करती है, आत्मा जब उस परमात्मा का साथ करती है तो उसको क्या कहते हैं? सत्संग। आत्मा परमात्मा का साथ करती है, उसको सत्संग कहते हैं। और सत्संग सुनाने का अधिकारी कौन है? कहते हैं सत्य, यानी वो परमात्मा, वो मालिक आत्मा को जो भी सुनाता है, वह मालिक आत्मा को जो भी सुनाता है उसी को सत्संग कहते हैं। कि यानी आत्मा को अब वो परमात्मा सुना रहा है, यानी परमात्मा ही आत्मा को सत्संग दे रहा। परमात्मा ही आत्मा को सत्संग दे रहा, यानी परमात्मा ही सत्संग सुनाने का अधिकारी होता है। वो परमात्मा ही सत्संग सुनाने का अधिकारी होता है। वो भगवान ही हम सभी आत्माओं को उपदेश दे सकता है, सुना सकता है, समझा सकता है, बुझा सकता है। दूसरा कौन सुनाएगा? वह भगवान ही तो सुना सकता। भगवान के सिवाय इन आत्माओं को कौन उपदेश दे सकता है? कोई नहीं दे पाएगा, कोई नहीं समझा पाएगा, क्योंकि सभी आत्माएं तो माया से ग्रसित हैं। सभी आत्माएं माया से ग्रसित हैं। सभी आत्माएं माया के बंधन में हैं। तो माया के बंधन में जब सभी आत्माएं हैं तो फिर ये आत्माएं को कैसे समझाएंगी? कैसे समझाएंगी? कैसे कौन सा ज्ञान देंगी? इसलिए समझाने का अधिकारी वो परमात्मा ही होता है। परमात्मा ही हम सभी आत्माओं को समझाता है। और सत्संग सुनने का अधिकारी आत्मा ही तो है, यानी आत्मा ही परमात्मा से मिलना चाहती है, और तो कोई मिलना नहीं चाहता। और कौन मिलेगा परमात्मा से? आत्मा ही मिलेगी परमात्मा से। इसलिए सत्संग सुनाने का जो अधिकार है वह परमात्मा का है।
तो सवाल ये पैदा होता है कि परमात्मा हमें कैसे सुनाएगा, किस रूप में सुनाएगा। परमात्मा ये कहता है कि जितनी भी आत्माएं हैं इस संसार में सब मेरी हैं और सब हमको प्रिय हैं। ये नहीं है कि हमको प्रिय नहीं है, लेकिन जिस परमात्मा यानी जिस पोल पर यानी जिस आत्मा के अंदर परमात्मा प्रकट हो जाता है, वैसे तो परमात्मा सभी आत्माओं के पास है लेकिन गुप्त है, लेकिन जिस आत्मा के पास परमात्मा प्रकट हो जाता है यानी जिस शरीर में परमात्मा प्रकट हो जाता है, उस शरीर के माध्यम से हम सभी आत्माओं को वह सुनाता है। वह सुनाता है किसके माध्यम से? जिस आत्मा के अंदर, जिस शरीर के अंदर वो परमात्मा प्रकट होता है। तो इसलिए जिनके अंदर परमात्मा प्रकट होता है उनको हम क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं, संत कहते हैं। यानी ये हमारे गुरु हैं। गुरु का मतलब ही होता है ज्ञान देने वाला, रोशनी देने वाला, हमारे आपके बंधन को काटने वाला, मोह माया के जाल से हटाने वाला, अंधकार से प्रकाश की तरफ ले चलने वाला। यानी गुरु के अनेकों जो है रूप बताए गए, गुरु के अनेकों कार्य बताए गए, गुरु की महिमा अनंत बताई गई। इसलिए बताई गई कि अब जो गुरु ज्ञान देने वाला है वो स्वयं परमात्मा है। पोल कोई भी हो, किसी के पोल के अंदर वो परमात्मा आकर आपको, हमको, सबको समझा सकता है, समझा सकता है। इसलिए कहा सब घट मेरा साइया, सोनी सेज न कोई, बलिहारी वही घट की जा घट प्रगट हो। यानी सभी घट के अंदर अपना परमात्मा बैठा हुआ, कोई घट खाली नहीं है, लेकिन बलिहारी है, महिमा है उस घट की जिस घट के अंदर परमात्मा प्रकट हो गया, परमात्मा बोल रहा है। वैसे सभी मंदिर तो भगवान के ही हैं, सभी मंदिर में पूजा पाठ अर्चना की जाती है, लेकिन जिस मंदिर के अंदर वो भगवान प्रकट होता है उस मंदिर में आप जाओगे तो आपको कितना आनंद होगा, कितना शांति मिलेगी, परमानंद की प्राप्ति मिलेगी कि आज हम मंदिर में जा रहे हैं भगवान का दर्शन करें। ऐसे ही इस मानव शरीर एक हरि मंदिर है। जितने भी शरीर हैं सब मालिक की एक हरि मंदिर है। सब में हम जाते हैं, सभी शरीरों में हम प्रणाम भगवान को करते हैं, लेकिन हमारी आपकी एक भी मनौती पूरी नहीं होती। क्यों नहीं पूरी होती? कि उस घट के अंदर परमात्मा है तो, लेकिन गुप्त है, गुप्त है। लेकिन जिस घट के अंदर परमात्मा प्रकट हो जाता है उस घट के अंदर कोई भी जाएगा तो वह खाली नहीं हाथ आता है। जो भी उसके करीब में जाता है उसको परमात्मा कुछ न कुछ देता ही। यानी जिस घट के अंदर परमात्मा प्रकट हो गया उसको महात्मा कहते हैं, उसको संत कहते हैं। वहाँ पर यदि आप जाओगे, उस घट के पास जाओगे तो वह कुछ न कुछ आपको देगा ही। यानी आपका नुकसान नहीं करेगा, आपको कुछ न कुछ वो मालिक देगा ही। इसलिए जिस घट के अंदर वो परमात्मा प्रकट नहीं है वहाँ आप रोज मत्था टेकते हो, प्रार्थना करते हो, विनती करते हो, अपने अंदर एक संतोष धारण करते हो। कैसे होता है? हम लोग अनेकों मंदिरों में जाते हैं, भगवान की पूजा अर्चना करके, धूप दीप माला अगरबत्ती सुलगा कर उनका पूजा पाठ करके अपने घर वापस चले आते हैं। अपने अंदर मान लेते हैं कि हमारी भगवान ने सुन लिया, हमने भगवान का नाम लेकर ये मनौती मानी थी तो हमारी मनौती पूरी हुई, तो हमने कराही कथा या मतलब जो भी हम मनौती में माने थे वो हमने किया। इसी तरीके से हम लोग पूजा पाठ इबादत करते रहते हैं तो फ़ायदा हो जाता है कुछ
तो उस इबादत में, उस पूजा पाठ में, उस चीज़ में हम लोग लगे रहते हैं। जब उसमें कुछ मालूम नहीं पड़ता तो फिर दूसरी पद्धति अपनाते हैं। इसलिए भगवान ये कहते हैं कि यस प्रभु हृदय अछत अभिकारी और सकल जीव जगदीन दुखारी। ऐसे प्रभु, आप ही सोच लो कि ऐसे ही प्रभु सभी घट के अंदर हैं, लेकिन कर्मों के अनुसार सभी जीव अपना दुख सुख भोग रहे, अपना दुख सुख भोग रहे। तो उनके लिए वो भगवान कहता है, उनके लिए भगवान कहता है कि काल रूप तीन कै मैं भ्राता अशुभ अरु अशुभ कर्म फल दाता। उनके लिए जिनके अंदर भगवान प्रकट नहीं हुआ, गुप्त है, तो उनके लिए कहा, भगवान ने कहा उसके लिए मैं काल रूप हूँ। यानी तुम अच्छा करते हो तो अच्छा फल दे रहा हूँ, खराब करोगे तो खराब फल। यानी अच्छा रहन सहन अपना कर, अच्छा काम करके तुम मेरी पूजा पाठ करे तो उसका अच्छा फल दूंगा, और यदि जो है खराब कर रहे हो तो मैं उसका खराब फल दूंगा। लेकिन मैं कुछ बोलूँगा नहीं तुमको कि तुम अच्छा कर रहे हो कि खराब कर रहे हो। लेकिन जिस घट के अंदर वो परमात्मा प्रकट हो जाता है, उस महात्मा के पास यदि आप जाते हो तो आपके अच्छे बुरे कर्मों को साफ करता है और आपको निर्मल बनाता है, निर्मल बनाता है। सत्संग सुना करके, सेवा करा करके, भक्ति करा करके आपको साफ कर देता है और भगवान से मिलने के काबिल बना देता है। इसलिए महात्मा ये समझाते हैं कि हमें उस जगह जाना चाहिए जहाँ परमात्मा प्रकट है। जिस घट के अंदर परमात्मा प्रकट है, जिस महात्मा के अंदर परमात्मा प्रकट है, हमें उसके पास जाना चाहिए, उसके सत्संग वचन को सुनना चाहिए। जितना समय उसका दर्शन करेंगे, उसके सत्संग वचन को सुनेंगे, उनके यहाँ रह करके सेवा करेंगे, हमारे कर्मों की सफाई होती है। वो हमारे कर्मों की सफाई करते हैं, हमें सजा नहीं देते कि हमारे अच्छे बुरे कर्मों की उस सजा देते, नहीं। उनका तो यही एक काम है कि भला बुरा जो कुछ भी उनके शरण में चला जाता है, उसके कर्मों की वो सफाई करते, माफ़ी करते हैं। लेकिन और जगह तो ऐसा नहीं होगा। और जगह भगवान एक आते, यद्यप मैं सब जगह हूँ, कुछ बोलूँगा नहीं, तुम अच्छा कर रहे हो या खराब कर रहे हो, लेकिन मैं फल दूंगा। अच्छा करोगे तो अच्छा फल, और खराब करोगे तो खराब फल। यानी शुभ और अशुभ कर्म फलदाता। मैं शुभ कर्म का अच्छा फल, अशुभ कर्म का खराब फल मैं दूंगा। तो आप तो समझ गए, सत्संग सुनाने का अधिकारी वही होता है जिस घट के अंदर वो परमात्मा प्रकट है। और सत्संग सुनने का अधिकारी तो सभी आत्माएं हैं। आत्माएं ही तो सत्संग सुनेंगी। यहाँ तक कि जीव जंतु भी उस जगह पहुँच करके उस मालिक का सत्संग सुनते हैं, उस मालिक की आवाज़ सुनते हैं, वचन वाणी सुनते हैं। वो जो पशु परिंदे हैं, जीव जंतु हैं, उनके पास भी मालिक की आवाज़ जब जाने लगती है तो वो भी उस जोनी से मुक्त जब होते हैं तो फिर मानव तन के सीधे अधिकारी बन जाते हैं, सीधे अधिकारी बन जाते हैं। महात्मा जिस पेड़ के नीचे चले जाते हैं, छाह में बैठ जाते हैं, वह पेड़ मानव तन का अधिकारी बन जाता है। जिसकी दातुन कर लेते हैं, मानव तन का अधिकारी बन जाता है। जो कीड़े मकोड़े उनके सही से स्पर्श कर जाते हैं, वो भी सही छूटने पर मानव तन के अधिकारी हो जाते हैं। महात्मा जो है यह उनके शरीर का गुण है, जिस शरीर में वो प्रकट हो जाते हैं। आप सोचो, जब महात्मा के इस शरीर का गुण है कि उनके शरीर से स्पर्श करने वाला जीव मानव तन का अधिकारी बन जाता है, तो महात्मा के अंदर कितना बड़ा गुण होगा। वह आपके कर्मों की सफाई करते हैं और हमेशा के लिए कर्म से आज़ाद करते हैं। आपको हमेशा परमानंदिता की प्राप्ति हो रहे, आप आनंद के सागर में बराबर रहो। इसलिए सत्संग सुनना चाहिए। इसलिए सत्संग को कड़वा कहा गया। पहले तो अच्छा नहीं लगता,
महात्माओं की वचनवाणी ठीक नहीं लगती, क्योंकि उनकी बात ही अटपटी होती है, अटपटी होती है कि कड़ू बहुत सतना